देखो, अभी हम भक्ति काल कर रहे थे, ठीक है? अब भक्ति काल में हम देख रहे हैं 4 तरह की काव्य धाराएँ देखने को मिलती हैं और उन 4 काव्य धाराओं को हम अगर बाँटे तो अब हम पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को साथ लेकर चलने वाले हैं। जैसे संत काव्य धारा में कबीर जो पेपर 2 में भी हैं और संत काव्यधारा में आपको दादू दयाल, नानक, सुंदरदास आज मिलेंगे ज़रूर, पर यूपीएससी ने कभी आज तक पूछा नहीं है क्वेश्चन। तो हम संत काव्यधारा की विशेषता पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि यूपीएससी कभी-कभी पूछ सकता है संत काव्यधारा की विशेषताएँ या फिर कुछ भी है, जो भी। तो हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा सोचते हैं कि क्या-क्या है या फिर विशेषताओं का आधार कैसे जैसे हमने भक्ति काल को कल देखा था, अगर आप थे तो भक्ति काल में हमने चीज़ें समझी थी कि जो भी है सब कुछ यहाँ पे मिलता है, चाहे वो तुलसीदास के काव्य में हो या फिर जायसी के काव्य में हो, कबीर के काव्य में हो या फिर सूरदास के काव्य में हो, सब कुछ मिलता है। लेकिन अब हम केवल बात करेंगे संत काव्य धारा की, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है गुरु की महिमा के बारे में। आपने वो अलंकार वाला किया है जो 40-44 मिनट का था, अलंकार वाला सेक्शन? बोलो। नहीं सर, मैंने नहीं देखे। हाँ, तो अलंकार वाला देख लेना। अभी क्या है कि आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? आ रही है। आपका खराब होगा फिर इनका खराब होगा। तो ठीक है, अब देखो हम विशेषता देखते हैं संत काव्य धारा की। गुरु की महिमा, तो इसमें गुरु की महिमा सबसे बड़ी बात होती है, चाहे कबीर हों, दादू दयाल हों। जैसे दादू दयाल कहते हैं कि जीव रचा जगदीश ने, बांध्या काया माय, जन रजब मुक्ता कियो, तो गुर सम कोई नाय। अगर गुरु ने मुझे इस संसार में मुक्त किया है, तो भी उसके बराबर और कोई नहीं है। और कबीर के काव्य में तो आपको दिखता ही है, सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अब इसमें अनंत जो शब्द है, एक तो ठीक है गुरु की महिमा हम जान रहे हैं या फिर गुरु की महिमा को हम समझ रहे हैं कि हाँ, कबीर के काव्यों में या फिर संत काव्य धारा में मिलता है। लेकिन साथ-साथ एक विशेषता देख लें क्योंकि ये गुरु का अंग भी है। तो यहाँ पे जो अनंत शब्द है 4 बार आया है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावर हाँ। तो एक अनंत होता है कि असीमित, कि सद्गुरु ने असीमित महिमा की या फिर कृपा की। अनंत किया उपकार और असंख्य उपकार किया। लोचन अनंत उघाड़िया, इस लोचन मतलब आँखों में, अनंत। अब यहाँ पे अनंत का अर्थ दिव्य के रूप आया है। तो अ, चक्षु से या फिर आँखों में जो दिव्य था उसको उघाड़ा और अनंत दिखावा। हेलो। हेलो। हेलो, अब आवाज़ आ रही है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो दूसरा सर मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ वाईफाई हाँ, लेकर, नहीं तो। तो मैं गुरु की महिमा सुन लिए? गुरु की नहीं, महिमा अब तो समझ गए? नहीं, और किया होंगे तो सुन लूंगा आगे, बढ़िया, मैं सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, गुरु की महिमा जब हम कबीर देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं बता दूँगा। जैसे अभी हम संत काव्यधारा देख रहे हैं, तो गुरु की महिमा हमें कबीर, दादू दयाल, नानक, सुंदरदास वगैरह में दिखती है। अब माया की व्यर्थता, जैसे माया मुई न मन बुआ, मरि मरि गया शरीर या फिर माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो माया जो है, अब जैसे हम अद्वैतवाद पढ़ेंगे या फिर शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ेंगे, समझेंगे कबीर कैसे अद्वैतवाद के साथ होते हैं, तो वहाँ हम समझेंगे कि माया और जीव दोनों के या फिर जीव और ब्रह्म के बीच जो अंतर होता है,
माया को अगर हटा दिया जाए, माया के आवरण को हटा दिया जाए, तो ब्रह्म और जीव के बीच कोई अंतर नहीं बचता। तो माया की व्यर्थता आपको संत काव्य धारा में हर जगह मिल जाएगी। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि संत काव्य धारा में अद्वैतवाद का क्या प्रभाव रहा, तो सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि माया की व्यर्थता, मतलब परिधि जो है सीमा से परे होती है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और गुरु के अंग जैसे 34 पद हैं गुरु के अंग में, तो वहाँ पे आपको 3-4 पद ऐसे मिल जाएँगे, जहाँ पे माया के बारे में कबीर बताते मिलेंगे। अगली चीज़ यहाँ पे मिलती है, संसार की असारता का चित्रण। असारता समझते हो? असारता? नहीं सर, असरता नहीं समझे, पढ़ा था तभी नहीं मिला। देखो, अ, असारता का मतलब होता है जैसे अद्वैतवादी की तरह ब्रह्म सत्यता को महत्व देता है, जैसे ब्रह्म सत्य है और जगत अनित्य है या फिर मिथ्या मान लो, तो उस चीज को सुरेखित करते हैं हम। जैसे आपको इस संसार की असारता के लिए बहुत से शब्द मिलेंगे। आप नानक का देखोगे तो नानक इस संसार को चमक दमक का संसार मानते हैं। मूलक दास इस संसार को मरा हुआ प्रतीत मानते हैं। देखो, ये चीज़ें आप क्या हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में संत काव्य धारा में पढ़ रहे हैं। तो अगर संत काव्य धारा में इस चीज़ के बारे में जानते रहोगे तो ज़्यादा बेहतर। जैसे मूलक दास जो हैं, तो संसार को मरा हुआ बताते हैं कि ये संसार मरा हुआ है। और नानक जो हैं कहते हैं कि ये संसार चमक-धमक वाला संसार है, जो जैसे चमक-धमक में आप जानते हो ना, ऊपर से अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से चीज़ें खोखला होता है। और कबीर ने संसार के लिए क्या है, यह संसार कागज की पुड़िया या कागज की पुड़िया, तो कबीर ने इस चीज का उपयोग किया है। और जो और हैं जैसे दादू दयाल वगैरह, तो इस चीज को सुमेर का फूल या फिर धुंध का मेघ। धुंध का मेघ समझते हो कि अगर धुंध से बादल बना हुआ होता है तो दिखता वो बहुत गहरा है, उसमें कुछ चीजें आर पार या पारदर्शी नहीं होता, लेकिन धुंध का बादल का कोई महत्व नहीं तो होता। वैसे ही सुमेर का फूल दिखने में, तो सुमेर जानते हो? शायद लाल रंग का होता है, तो सुमेर का फूल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फूल का जो जी। वास्तविक सुंदरता है, तो उसकी महक ही उसकी वास्तविक सुंदरता है। यानी सुमेर का फूल हो, धुंध का मेघ हो, कागज की पुड़िया हो, चमक धमक का संसार हो, और मूलक दास तो ये यहाँ तक बोल देते हैं कि ये संसार मरा हुआ है या फिर मरा हुआ प्रतीत होता है। मूलक दास क्या बोलते हैं, जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, कन थोरे कंकर घने, देखा फटक पचोर। मतलब आप समझो कि जैसे आपने कभी देखा होगा, सूपा जानते हो? क्या सर बोले? सूप जानते हो? सूप जिसमें जैसे हाँ चावल हाँ हाँ होता है। हाँ हाँ सर, हाँ फटका ठीक है, जाता है। फटका जाता है, तो मूलक दास क्या बोलते हैं, कन थोरे कंकर घने। कन मतलब अनाज समझ लो, कंकड़ यहाँ पे ज्यादा है और कण थोड़े हैं। जैसे ये संसार जो होता है, या फिल्टर वाली दुनिया हम जो बोलते हैं हम लोग, तो चमक धमक के संसार में या फिर मरा हुआ संसार ऐसा है कि जहाँ कण थोड़े हैं, अनाज थोड़ा है, लेकिन कांकर घने पड़े हैं। तो देखा फटक पछोर, जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, कण थोड़े कंकर घने, देखा फटक पछोर। तो ये यहाँ पे हमें विशेषता मिलती है संत काव्यधारा की। गुरु की महिमा देख लिया, माया की व्यर्थता देख लिया, संसार की असारता देख लिया। अब हम बात करेंगे नारी चिंतन की। तो आप बताओ कि कबीर का ले लो। कबीर के काव्य में आपको नारी चिंतन कहीं दिखता है या फिर विपरीत दिखता है? नारी चिंतन है नहीं। है सर कहीं कहीं। जैसे उदाहरण दे के बताओ। देखो, नारी के प्रति संत काव्यधारा में दो प्रकार के विचार मिलते हैं। जैसे एक नाथ साहित्य का विचार कि नारी जो होती है त्याज्य होती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो कामनी रूप होता है नारी का, नारी जो कामनी रूप में आती है उसको वो त्याज्य मानते हैं। लेकिन जो नारी सती के रूप में आती है, जैसे अक्सर आप देखोगे, अगर आ जाएगा कबीर के अ, कबीर के काव्य में नारी विमर्श पर आप चर्चा करो, तो वहां पे हम बहुत ही कम कहते हैं कि कबीर ने नारी को अच्छा कहा है या फिर
तो 2 प्रकार के जब चिंतन मिलते हैं जिसमें एक रूप कामनी के रूप में उसको त्याज्य माना जाता है और सती के रूप में मान्य और ग्राह्य माना जाता है। जैसे कामनी रूप देखो, नारी नसावे तीन सुख, जो नर पासे होय, भगत मुकत जिन ध्यान में, ऐसी न सकई कोई। मतलब दिखा रहे हैं कि हाँ, कामनी रूप में नारी के 3 गुण होते हैं, मतलब जो पुरुष के 3 सुख हैं, उनको नारी नसा देती है। और दूसरी जगह कबीर कहते हैं, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत हैं, ध्रुव प्रहलाद समान। तो कबीर और भी आपको काव्य मिलेंगे, जहाँ चाहे कबीर हो, नानक हो या फिर मूलक दास हो, वो सब नारी के प्रति सती भाव अगर है तो वहाँ पे मान्य मानते हैं। जैसे एक सवाल आता है ना कि कबीर के काव्य में आप वो बताओ क्या बोलते हैं कि सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा? तो एक प्रभाव यहाँ से भी आप सोच सकते हो या फिर देख सकते हो कि नारी चिंतन उनका 2 तरह से मिलता है। जैसे तुलसीदास के काव्य में है, तो तुलसीदास के काव्य में अक्सर विरोध होता रहता है कि तुलसीदास ने विरोध किया ऐसा कहा कि नारी के गुण 3 हैं, अवगुण 60,000 या फिर 8 अवगुणों को जब रावण के सामने गिना, तो वो चीज़ें मिलती हैं और उनका हम खंडन करेंगे। कि क्यों किया है और रामविलास शर्मा बहुत अच्छे से खंडन करते हैं। तो हम वहां तक चर्चा करेंगे। अभी हम कबीर पे आते हैं फिर से। तो अब नारी चिंतन देख लिया। अगली चीज मिलती है नैतिक भावना की प्रबलता। अच्छा ये बताओ पहले, अगर कोई संत है, संत महात्मा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी? नैतिकता का होना, कि वो नैतिक आचरण रखेगा। जैसे दान हो, दया हो, अहिंसा हो, सत्संगति हो, सदाचार हो, सत्यता हो, परोपकार हो, क्षमा का भाव हो, शौर्य हो, निंदा का त्याग करना हो, का विसर्जन करना हो, अभिमानहीनता हो। तो ये सारी नैतिकता आपको संत काव्य धारा में या फिर संतों में दिख जाती है। और जो संत ज्यादा क्रोधी होता है तो वो संत की संज्ञा में नहीं आता, उसको हम दूसरी संज्ञा में लेने रखते हैं। लेकिन अगर उसका भाव जैसे फटकार लगाना, आपको वो शिष्य के रूप में देख रहा है, फिर फटकार लगा रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी अभिमान दिखाने के लिए या फिर अभिमान उच्चता दिखाने के लिए क्रोध कर रहा है या फिर अहिंसा कर रहा है, तो वो गलत बात होती है। जैसे आप कुंभ के मेले में, मतलब मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि कुंभ में आपने अक्सर वीडियो वगैरह में देखा होगा कि अक्सर जो है संत अपना सदाचार, सत्यता, परोपकार का भाव भूलकर केवल कह सकते हैं कि अभिमान, उच्चता या फिर क्रोध का भाव दिखाने लगते हैं। तो वो चीजें दूसरी तरह से आ जाती है। जैसे आप कबीर के काव्य में आप देखोगे तो अक्सर मिलेगा कि अगर गुरु, जैसे संतों को गुरु ही मान लो, तो अगर गुरु बेहतर ना हो तो शिष्य और गुरु दोनों का बंटाधार हो जाता है। जैसे कबीर ने एक काव्य लिखा, ऋतु बसंत जाचक भया, हरखि दिया द्रुमपात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। तो ये है कबीर का, या फिर कहें कि संत काव्य धारा का नैतिक भावना की प्रबलता का दिखाना। एक सेकेंड फोटो भी भेज देता हूँ तो साथ साथ आप भी समझो। अब लास्ट बात आती है कि एक मानवतावादी चिंतन होता है। संत काव्यधारा का अगर इंसान है तो वो नैतिक भावना तो रखता ही है, साथ साथ वो मानवतावादी विचारधारा को भी अपने काव्यों या फिर अपनी विचारधारा में शामिल रखता है। उसका काव्य लिखना सिर्फ मनोरंजन उद्देश्य से नहीं होता, उसका काव्य लिखना अपने विचारों का ज्ञान प्रसार करना होता है। और अपने विचारों को कोई प्रसार क्यों करेगा? मानवतावादी दृष्टिकोण से ही, कि आप जिस आडंबरकारी दुनिया में रह रहे हो, आप जो हिंदू मुस्लिम अलगाव बता रहे हो, या फिर आप संसार को जैसे देख लो, मूलक दास मरा हुआ मान रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि कन थोरे कंकर घने, देखा फटक पछोए। तो वो सब चीजें हमें समझ आती हैं कि हाँ, मानवतावादी चिंतन अगर नहीं होगा संत काव्य धारा में तो वो अधूरी बात हो जाएंगी। जैसे अगर एक सवाल आता है कि वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता, तो अभी हम केवल संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इतने में ही रोक देना, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये सारे गुण कबीर के में थे और वर्तमान समय में इस चीज़ की प्रासंगिकता होती है। बस इन्हीं गुणों को बताकर आप अगर 15 नंबर का सवाल है तो आसानी से कर सकते हो कि हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। जैसे मानवतावादी दृष्टिकोण में एक तो आपको मिलेगा ही कि यह तन जारो अपना,
लिया मुराड़ा हाथ। अ, वो चीज़ तो है ही। साथ-साथ ये देखो कि कछु न कहाओ आप कहो, काहू संग न जाई, दादु दादु मतलब दादू दयाल कहते हैं। दादु निपर्रव है रहे, साहिब सौ ल्यौ आय। तो ये सब चीज़ें हमको संत काव्यधारा में देखने को मिलती हैं। अब जो अपने सिलेबस पे हैं कबीर, तो कबीर की बातें हम करते हैं कि कबीर ने इसके बारे में क्या कहा। मानवतावादी चिंतन तो हम समझ चुके हैं कि जो सार्वकालिक जीवन मूल्य होते हैं, एक तरह से ये सोचो कि सार्वकालिक जीवन मूल्य या फिर सार्वभौमिक जीवन मूल्य। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहो तो जैसे हिंसा का विरोध करना हो, या फिर जो भीड़ तंत्र जन्मा है या फिर भीड़ न्याय होने की कल्पना आती है, तो उसका विरोध करना, सार्वभौमिक सत्य के करीब पहुँचना, बाह्य आडंबर या बाह्यचार है, उसका विरोध करके चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, दोनों की एकता के बारे में सोचना हो। तो ये सब दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण ही था। और कल हमने जैसे बात की थी कि किसी भी साहित्य को लिखने के पीछे उसका सामाजिक परिवेश दायित्व रखता है। अब बताओ 13वीं से 16वीं सदी में के बीच या फिर मध्यकाल में ऐसी चीज़ें थी जहाँ आडंबरकारी दुनिया तो थी ही, साथ-साथ जब आप शुक्ल जी का सुनोगे तो शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लाम धर्म का विरोध या फिर इस्लाम को मलेच्छ कहा जाता है। बहुत सी काव्यों में आप मलेच्छ शब्द सुनोगे। तो मलेच्छों का जो अत्याचार था तो उसके कारण ये विरोध होता है, या फिर कहें कि जो तटस्थता बन चुकी थी हिंदू में और धर्मों में, तो उसके कारण ये चीज़ें दिखती हैं। अब डायरेक्ट हम आते हैं कबीर में। जैसे कबीर का जन्म-वन्म तो नहीं पूछेगा कब होता है, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो, जैसे कबीर ने प्रारंभ से ही ऐसा कोई सवाल आ गया कि कबीर ने अपने जीवन के प्रारंभ से ही समाज सुधारक को अपना मूल उद्देश्य बना लिया। ऐसा आता है तो थोड़ा बताने के लिए आप सहज रह जाओगे कि 1398 ईस्वी, और अगर इससे विक्रम संवत में कहना चाहो तो 1455 विक्रम संवत, या फिर कुछ लोग 1456 मानते हैं। हालाँकि जैसे हम आदिकाल जब पढ़ रहे थे या फिर साहित्य पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक विवाद था, तो विवाद ये भी था कि कबीर का जन्म कब हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हालाँकि कबीर कहते कुछ हैं दोहे में अपने, पर फिर भी उतना स्पष्ट नहीं दिख पाता। कबीर की रचनाएँ 3 मिलेंगी आपको। अभी हम रचनाएँ नहीं पढ़ेंगे, हमारे पेपर 2 में केवल 100 हैं, कल हम उनको कम से कम 10-15 कर लेंगे तो पर्याप्त होगा। आप पढ़ते रहना। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस हम व्याख्या समझेंगे। आज हम समझते हैं कि जो कबीर के काव्य हैं, तो उसमें जो काव्यगत विशेषताएँ हैं, जैसे देखो इसमें मैंने 12 काव्यगत विशेषताएँ लिखी हैं, हालाँकि इससे भी और अधिक काव्यगत विशेषताएँ उनके काव्यों में आपको दिख जाएगी। जैसे निर्गुण ईश्वर में विश्वास। अब निर्गुण ईश्वर में विश्वास कबीर जो रखते हैं ना, तो ये सिर्फ़ ऊपरी विश्वास नहीं है। यहाँ पे एक तो रामानंद ने जो उनको शब्द दिया है, राम, जैसे तुलसीदास का भी पढ़ोगे ना तो तुलसीदास के में भी आपको मिलेगा, राम तय अधिक राम कर नामू। मतलब जितना मैं राम को नहीं मानता, उतना अधिक मैं राम के नाम को मानता हूँ। तो सेम चीज़ आपको कबीर में भी दिखेगी कि वो नाम को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा या फिर उपासना करने वाला भक्त वो नाम को ही अधिक महत्व देगा, उसकी कल्पना तो नहीं करेगा। हालाँकि एक सवाल ये भी आता है कि कबीर सगुण और निर्गुण दोनों के कभी दिखते हैं। हालाँकि कुछ-कुछ जगह पे आपको दिखेंगे, पर वो दूरी से ही दिखते हैं, बहुत करीब नहीं जाने। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, इतने करीब नहीं जाते हैं, वो थोड़ा दूर से ही आपको दिखेंगे। तो निर्गुण ईश्वर में विश्वास। दूसरी बात करेंगे हम समाज सुधारक की। गुरु महिमा तो समझ ही आता है कि आपके सिलेबस में 34 पद हैं गुरु महिमा से। जैसे एक पद अभी मैंने बताया था, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो एक तो सबसे बड़ी विशेषता यमक अलंकार है विशेष में लिखने के लिए, वो तो ठीक ही है। साथ-साथ आप देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, और आप हर 34 पद में आप और भी गहरी बातें पाते ही चले जाओगे। जैसे मैं कोई भी पेज खोल दूँ यहाँ पे, उम, हाँ, ये वाला यूपीएससी में आया था। पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। तो एक तो ये मतलब हम समझ रहे हैं गुरु की महिमा का बखान। दूसरी चीज़, जब हम
संत काव्य धारा में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे माया हो या फिर संसार हो या फिर बाह्य आडंबर हो, तीनों का खंडन करना एक विशेष बड़ी बात होती है। और इस काव्य में आपको दिखेगा पीछे लागा जाइ था, उसका मतलब कि पीछे लोक समाज पड़ा हुआ था। लोक वेद के साथी आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। और ज्ञान के महत्व को संत काव्य धारा में, जैसे गुरु का महत्व किस लिए है, ज्ञान देने के लिए, तो ज्ञान के महत्व को यहाँ पे मान्यता देते हैं। तो जब हम व्याख्या करने जाएंगे तो हमें संत काव्य धारा की अगर विशेषता पता है तो हमें व्याख्या का अर्थ भी पता चलेगा और विशेष में भी हम समझते रहेंगे। इसलिए हमने संत काव्य धारा पहले कर लिया। चौथी चीज आपको मिलेगी क्रांतिकारी विचारक। कबीर के काव्य में क्रांतिकारी विचारक का होना जरा समझाओ कैसे? क्रांतिकारी विचारक मतलब क्या? हम्म। शब्दों से ही बताता हूँ समझाओ, सर। गहरा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ। सर बताने के पहले एक सेकंड। जैसे सर वो जैसे कि इस भक्ति काल में सर वो विरोध भी करते हैं और हम्म। सर बता नहीं पा रहा था। कोई और बताएगा? देखो, जैसे क्रांतिकारी करना, जैसे कोई भी सिद्धांत चल रहा है, जैसे आप समझो कि पूजा करने का सिद्धांत ऐसे चल रहा है कि आप चंदन लगाओ। सुना होगा आपने, खाड़ा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। वो सब तो ठीक है, पर आप किसी भी समाज में रह रहे हो, किसी भी धर्म में रह रहे हो, तो वहाँ पे चीजें, जैसे आप कबीर है, सामाजिक परिवेश में हम समझते हैं। कबीर के समय में मुस्लिम धर्म भी था और हिंदू धर्म भी था, मतलब जो मेन मेन था। तो वहाँ पे आप देखोगे इस्लाम धर्म का विरोध करते हुए कहते हैं कि ता चढ़ी ऊपर बामदेव क्या बहरा हुआ खुदा है। और हिंदू के लिए कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। आप जिस भी तरह की कल्पना कर रहे हो, पाखंड का नाम वो देते हैं उस चीज को, या फिर आडंबर कहते हैं, बाह्य आडंबर। तो आप जिस भी प्रकार की बाह्य आडंबर को अपने साथ लिए हुए हो, इन समस्त विचारों का अगर मैं विरोध करूंगा तो क्रांतिकारी विचार होगा। क्योंकि आप जैसे अभी सोचो, मैं जो भी बताऊं, ठीक है, अगर उसका विरोध करो तर्कों के माध्यम से, जैसे अरस्तु और उनके शिष्य प्लेटो और अरस्तु को देख लो। तो प्लेटो का जो सिद्धांत होता है, अनुनयन का सिद्धांत, तो अरस्तु का सिद्धांत उससे अलग होता है। हालांकि वो विरोध आप मान लो चाहे, या फिर क्रांतिकारी विचार मान लो, कि उनसे ऊपर अगर सामने वाला देख पा रहा है तो क्यों ना देखे। तो अगर कबीर के विचारों में आपको क्रांतिकारी पना दिखता है, तो वही बात है कि वो जो पुराने आडंबर थे या फिर अलगाववाद के पीछे कुछ नहीं था, या फिर जैसे मूलक दास के में मिलता है ना, कन थोरे कंकर घने। बात छोटी सी है लेकिन हम उसे बड़ा बना देते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे अ, बाल विवाह हो गया, या फिर स्त्री को प्रताड़ना करना एक रीति चल रही है। तो इन सब का विरोध करना ही क्रांतिकारिता होती है। जैसे कुछ भी अगर वर्तमान समाज में चल रहा है और आप किसी भी माध्यम से उसका विरोध करने आ जाओ, तो आपके जो विचार होंगे क्रांतिकारी विचार होंगे। तो क्रांतिकारी आप हिस्ट्री से लेकर समझ लो ना, कि अंग्रेज वगैरह, जो है अंग्रेज शासन पद्धति ऐसी चल रही है कि हम सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी से बंदूक चलवाएंगे। और वहां पे अगर विरोध हो जाता है तो वो क्रांतिकारी विचार ही होता है। तो कबीर के काव्यों में ये सबसे बड़ी विशेषता आपको दिखती है। अगली चीज, सर यह सदा। भी हाँ। सर ये भी बताने का प्रयास किया ऊंच नीच जाति का भी विरोध किया पहले, और फिर सबको समानता के भाव भी ये व्यक्त किया है किस। चैट ऑफ है क्या ग्रुप में? मैसेज नहीं कर पा रहे हो क्या आप? हेलो। हाँ हेलो। मैसेज कर पा रहे हो ग्रुप में या फिर बंद है मैसेज? नहीं हो रहा है सर। अच्छा, इनके में क्यों नहीं हो रहा? देखो आप, शायद एरर हो गया होगा कुछ। अगली चीज है, सदाचार पर बल देते हैं। आप सदाचार पर बल, अगर मैं ना भी बताऊं, कुछ नहीं बताऊं, तो मैंने एक चीज बोली थी, नैतिक भावना की प्रबलता
संत काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता है। जहाँ पे दान हो, दया हो, अहिंसा भाव हो, तो अहिंसा कबीर के में सामने सामने दिख जाएगा। सत्संगति हो, दिखेगा कबीर के भाव में। सदाचार हो, सत्यता हो, परोपकार, क्षमा, सब दिखेगा। मैं कुछ भी ना बताऊं तो भी आप समझ सकते हो कि सदाचार पर बल संत काव्यधारा की विशेषता है। तो जब कबीर संत काव्यधारा के सबसे बड़े कवि हैं, तो उनके में सदाचार होना आवश्यक ही हो जाएगा। अगली चीज, रहस्यवाद बोल लो या फिर उसको मैं बोलूं कि अलग धार्मिक दर्शनों का क्या प्रभाव था। अलग धार्मिक दर्शन जैसे लगभग माना जाता है कि 4 या 5 प्रकार के दर्शन जो हैं, कबीर के काव्य में स्थान रखते हैं। यहाँ पर धार्मिक दर्शन जो है, मेनली हम आज बात करेंगे कबीर के अद्वैतवाद की, और छोटा-छोटा बात कर लेंगे कि इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव है, या फिर हिंदू धर्म में जो खड़ दर्शन है, तो उनमें से क्या प्रभाव है, या फिर जो नास्तिक दर्शन है, उसका क्या प्रभाव है। वो सब बात तो दूसरी बात है, ठीक है। अगली चीज आती है भक्ति भावना। अब कबीर मेनली तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, और निर्गुण भक्ति धारा इतना करीब नहीं जाता चीजों को बताने की कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। लेकिन फिर भी आप देखो तो नाम स्मरण लेना, जैसे एक कबीर वाक्य बोलते हैं कि नाम शरण स्मरण, मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो राम हो या फिर चाहे गोविंद, गुरु गोविंद हो, गोविंद नाम यूज किया और राम नाम यूज किया। तो राम का नाम का स्मरण करना आप मन का लेकर मत करो। मन का मतलब जो मोतियों की माला होती है, मन का लेकर मत करो, मन द्वारा करो उसका। जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिके, मन का फेर। या फिर माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। ऐसी बातें जब बोलते हैं कबीर, तो वो बातें समझ आती हैं कि हाँ, जो नाम स्मरण है, कबीर जैसे निर्गुण राम जपहु रे भाई, तो कबीर का दिखता है कि हाँ, भक्ति भावना में कबीर इतना भी पीछे नहीं है कि आप बोल दो निर्गुण है तो भक्ति रखते ही नहीं है। जैसे एक सवाल आता है कि कबीर मूलतः कबीर को जो भक्ति मिली है वो घलुए में मिली हुई चीज है। तो ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है। कबीर ने उस चीज को योग के माध्यम से प्राप्त किया है, और प्राप्त करना घलुए में मिलना दोनों अलग बात है। जैसे घलुआ आपको समझाऊं, बाई प्रोडक्ट समझो। जैसे आप बना रहे हो, जैसे लकड़ी को कभी छिलते हुए देखा है मशीन में, कटते हुए लकड़ी को? हेलो। तो लकड़ी जब कटती है, तो उसमें लकड़ी का कटना वो तो ठीक है कि उससे आप चारपाई बना लोगे, सोफा बना लोगे, कुछ बना लोगे, वो सब तो ठीक है। लेकिन उसमें बुरादा निकलता है, जिससे आप जैसे जोड़ने का जो काम होता है, वो उस काम के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो कबीर का जो भक्ति है, इतना भी घलुआ नहीं है कि आप उसको बोलो कि कबीर की भक्ति योग के घलुए में मिली हुई है या फिर योग के माध्यम से उपजी हुई है। क्योंकि आप देख रहे हो कि कबीर की भक्ति एक नाम स्मरण की भावना हो या फिर गुरु की महत्ता के द्वारा उस भक्ति को पाना हो, या हालांकि वो गुरु को अपने भक्ति से या फिर ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और स्वयं ईश्वर से भी बड़ा कहलवाते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आता है। लेकिन अगर बोला जाए, जैसे आगे सवाल आएगा ही, कल उस पे हम और गहराई से बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप सोचने के संदर्भ में देखो, तो कभी भी जब ऐसा सवाल आए कि क्या कबीर की भक्ति घलुए में मिली हुई चीज़ है, तो आप पूरी तरह से सहमत ना होना। हाँ, ठीक है, वो योग वाले इंसान हैं, आपको दिखेगा 12 प्रकार की जो उनकी काव्य विशेषताएँ हैं, या फिर और भी काव्य विशेषताएँ होंगी, चाहे समाज सुधारना हो, गुरु की महिमा हो, क्रांतिकारी विचार हो, सदाचार पर बल हो, धर्म की रूढ़ियों को हटाना हो, जात-पात विरोध करना हो, आडंबर को कम करना हो, माया के प्रति सतर्क भाव रखना हो, प्रेम भावना हो, वो सब अगर मिलकर भक्ति भावना को श्रेष्ठ बना रही हैं तो ठीक है, लेकिन भक्ति भावना भी इन भावों को श्रेष्ठ बनाती है। जैसे कबीर के काव्य में माधुर्य भाव आप सोच लो, तो अगर वो भक्ति रूपी रस का स्वादन कर रहे हैं, या फिर जैसे सूफी में एक उनका विचारधारा नहीं मिलती, सूफी मत का प्रभाव कि तड़पे बिन बालम मोर जिया, तो माधुर्य भाव का आना उनके भक्ति भाव के कारण ही समझ आता है कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम मानेंगे। और अगली चीज कबीर के काव्य में मिलती है कि ईश्वर की एकता या फिर एकेश्वरवाद जो सूफी धर्म में होता है, तो वहाँ से वो एकेश्वरवाद की बातें करते हैं कि
मैं एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दे रहा हूँ। ये चीज़ें समझ आती हैं हमें। अब और चीज़ें तो हम बाद में बात कर लेंगे जब पेपर 2 बात करेंगे। हम अब डायरेक्ट थोड़ा समझते हैं कबीर के काव्य में जो दार्शनिक विचार हैं। मूलतः हम जो खट दर्शन होते हैं ना, तो उसमें खट दर्शन में 6 दर्शन होंगे। अब उन 6 दर्शनों में एक दर्शन 1 सेकंड आपको अद्वैतवाद मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कबीर का जो काव्य है शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो अगर सवाल आता है, हम सिर्फ सवालों की ही बात करेंगे और सवालों के साथ-साथ ही समझते चले जाएँगे। अगर सवाल आता है कि कबीर का जो काव्य है, उसमें शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो ठीक है, एक बात तो हमें समझ आती है कि साम्य है, कबीर के काव्य में अद्वैतवाद के लिए शंकराचार्य के लगभग करीब-करीब बात बताते हैं, हाँ, साम्यता दिखती है। लेकिन स अगर सा हाँ, बोलो? सर लेकिन सर कभी अद्वैतवाद में सर शंकराचार्य के अद्वैतवाद में कभी आत्मा को अलग बताया गया है या कभी ब्रह्मा को अलग बताया गया है और कभी-कभी दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, दोनों समान है। उसमें समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वो सब हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे अद्वैतवाद में, तो साधना के स्तर पर जहाँ शंकराचार्य में ब्रह्म पर 2 दृष्टियों से विचार करते हैं, परमार्थिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से। वहीं कबीर उसको ज़्यादा अलग नहीं मानते, उसको एक ही आधार पर लेकर चलते हैं, जहाँ निर्गुणी संबंधी ब्रह्म और जीव में ऐक्य को वो देखते हैं। और साधना के क्षेत्र में यही चीज़ें थोड़ा-थोड़ा भिन्नता दिखा देती हैं कि कबीर जो ब्रह्म को है, या तो राम कहेंगे या तो गोविंद कहेंगे, नाम के आधार पर ही अलग दिखेगा, बाकी उतना कोई भेद नहीं दिखेगा कबीर जो साधना करते हैं। लेकिन शंकराचार्य में आपको ये प्रतीत हो जाएगा। तो थोड़ा दार्शनिक जैसे अगर सवाल आता है कि कबीर का जो दर्शन है या फिर कबीर के काव्य में दार्शनिक विचारों पर विचार करो। तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कबीर तो पढ़े-लिखे नहीं थे और अगर आप दर्शन को समझ रहे हो, दर्शन को जान रहे हो, तो ये बताओ जब दर्शन को जान रहे हो तो उसके लिए तो पढ़ा होना ज़रूरी है ना। आप किसी भी दर्शन को जानो जैसे दार्शनिक लोग मूलतः शास्त्रार्थ करने की बात करते थे कि आप हमसे शास्त्रार्थ कर लो, फिर पता चल जाएगा कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना कम ज्ञानी है। तो वो चीज़ें तो ठीक है। लेकिन कबीर तो हमें समझ आता है कि मस्त कागज़ छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कैसे हुआ? मतलब मैं कहता तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे, तो वो बातें समझ आती हैं। तो विचार की बात तो है। तो हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम बताएँगे कबीर जो थे बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का मतलब होता है कबीर सुनते बहुत थे। जैसे एक अच्छा व्याख्याता होगा या फिर अच्छा वक्ता होगा, उसमें सबसे बढ़िया गुण होना चाहिए सुनने वाला कि आप उस बात को सुनो। तो कबीर चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिद्ध हो, नाथ हो, वैष्णव हो, शाक्त हों, सभी की मान्यताओं का परीक्षण करते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे फिर सोच लेना कि एक सवाल आता है कि कबीर की कविता अस्वीकार के साथ स्वीकार की कविता है। तो आप जब सभी मान्यताओं का परीक्षण करोगे, तो हो सकता है आपको बुरी से बुरी चीज़ मिले, बहुत बुरी चीज़ मिले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। मतलब सकारात्मक तत्व को आप स्वीकार करोगे और जो अस्वीकार करने वाली बात है, उसको आप खारिज करते चलोगे। जैसे शंकराचार्य और कबीर का अद्वैत लगभग जैसे सामाजिक परिवेश, रूढ़ आडंबर, बाह्यचार। आप कबीर का देखो ना तो वो शास्त्रीय चिंतन नहीं है। शंकराचार्य जैसे शास्त्रीय चिंतन करते हैं, शास्त्रीय तत्व के आधार पर चीज़ों को परखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि नवीन पंथ की भी स्थापना कर दी जाए। तो कबीर ना तो शास्त्रीय चिंतन करते हैं और ना ही कोशिश करते कि नए तरह के पंथ की स्थापना की जाए। अगर वो निर्गुण है, तो निर्गुण में वो खुश रहेंगे। राम आराध्य ज़रूर हैं, पर वो अवतारी राम की बात नहीं करते। एक वाक्य आपको क्या मिलेगा कि दशरथ सुत च तीनों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। तो राम आराध्य तो ज़रूर हैं, पर अवतारी राम नहीं थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म। और निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? संत काव्यधारा में सबसे बड़ी विशेषता है कि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म गुरु के माध्यम से पाओगे और गुरु जब हमें ज्ञान देगा, तब आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो ये कबीर के
काव्य में हमको देखने को मिलेगा, या फिर कबीर जब दर्शन का प्रभाव हम सुनेंगे, अभी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगा। अब जैसे कोशिश भी की जाती है कि अगर कोई समीक्षक मिल जाए कि उन्होंने क्या कहा है कबीर के दर्शन के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्या क्वेश्चन भी सॉलिड हो जाएगा, हमारी जानकारी भी थोड़ा मजबूत हो जाएगी। तो आपको पता है कबीर के दर्शन के बारे में किसी ने कुछ कहा तो? एक आध सुन पॉइंट कुछ? सुना है सर, लेकिन याद नहीं पड़ रहा है। देखो कबीर के बारे में अक्सर आपको 3-4 लोग मिलेंगे। शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलना लगभग तय सा है कि आप खोजोगे, जैसे भी खोजो, यूट्यूब में खोजो, गूगल में खोजो, तो आपको मिल जाएँगे। लेकिन जो हम साफ-साफ देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर थे, अभी हम अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं, तो वासुदेव सिंह साफ-साफ बोलते हैं कि उनके लिए ज्ञान का वास्तविक अर्थ है अद्वैत की अनुभूति। जैसे अगर ईश्वर को पाना है या फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाना है, तो ज्ञान का महत्व अधिक है। तो वासुदेव सिंह कहते हैं कि उनके लिए ज्ञान का वास्तविक अर्थ है अद्वैत की अनुभूति, आत्मा के वास्तविक रूप की ही जानकारी व उसमें उपस्थित होना, कि आत्मा उसी में उपस्थित होता है, वो अलग नहीं होता। अद्वैतवाद क्या बोलता है कि ब्रह्म और जीव के बीच माया के आवरण का कारण अंतर बनता है, और अगर इस माया के आवरण को हटा दिया जाए तो ये अंतर समाप्त हो जाएगा, तो ये अंतर निम्न हो जाएगा, या फिर ब्रह्म और ईश्वर समान लगेगा। या फिर जैसे अ, शंकराचार्य क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि कहने का पीछे उनका घमंड वाला रूप नहीं है। वो बोलते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परा। मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव में भेद नहीं है। तो यही बात है कि अगर आप माया को जीव के जैसे, मान लो मैं हूँ, अगर मुझ में से आपने माया हटा दिया, माया रूपी विचार को हटा दिया, तो मैं भी ब्रह्म हो जाऊँगा। जैसे आपको एक उदाहरण मिलेगा, समझना इसको, बहुत गहराई से समझना। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलै समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। इसका मतलब कि आप देखो, जैसे आप जल को बाहरी रूप मान लो या फिर बाहरी संसार मान लो, और कुंभ को शरीर मान लो, मनुष्य का शरीर। जल में कुंभ, कुंभ में जल, मतलब जो बाहरी रूप है उसमें कुंभ है यानी मैं हूँ, और जो मैं हूँ उसमें जल है। तो आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं, जो बाहर है वो परमात्मा है, और जो भीतर है वो आत्मा है। लेकिन उन दोनों के बीच के अंतर तभी हमें दिखता है जब माया रूपी आवरण या फिर माया रूपी घेरा, माया रूपी परिध, जैसे फूटा कुंभ जल जलै समाना। अगर मेरा माया रूपी आवरण या फिर जो शरीर रूपी आवरण है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, फूटा कुंभ जल जलै समाना, ब्रह्म परम ब्रह्म में मिल गया। और ब्रह्म का परम ब्रह्म में मिलना वही हो जाता है ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। अर्थात कि ब्रह्म और जीव के बीच माया के आवरण के कारण ही अंतर बनता है, और अगर माया के आवरण को आप हटा दोगे तो वो आवरण खत्म हो जाएगा। और वासुदेव सिंह भी यही कहते हैं कि माया का आवरण हटे तो हटे कैसे? ज्ञान के माध्यम से। और संत काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या, कि आप ज्ञान के माध्यम से माया के आवरण को हटा सकते हो। उनके लिए ज्ञान का वास्तविक अर्थ है अद्वैत की अनुभूति। मतलब अगर आप देखोगे कबीर का जो ज्ञान है ना, तो जैसे आप प्रेम भाव वाला देख लो कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो वो जो प्रेम है, उस प्रेम ने एक ज्ञान का आधार ले लिया और इस माया रूपी आवरण को हटा दिया और मुझे पंडित बना दिया। पंडित का अर्थ यहाँ पे आप समझने वाला, कि जिसमें आत्मा के वास्तविक रूप को जान लिया हो, या फिर आत्मा मुझ में अब उपस्थित हो चुकी हो। अभी तक जैसे आप सोचो कि एक कोई घोल है या फिर नारियल है जैसे, तो नारियल बाहरी आवरण है, और नारियल के जो अंदर है, चाहे उसका पानी मान लो या फिर चाहे उसका फल मान लो, तो नारियल के जो अंदर है वो वास्तविक आत्मा है। तो
बाहर के नारियल के पानी, या फिर आप यही वाला समझो कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, दोनों चीज़ें एक ही हैं। लेकिन जब तक ये फूटा कुंभ जल जलै समाना नहीं होगा, तब तक हम इससे दूर नहीं हो सकते, या फिर हम नहीं समझ सकते कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस माया रूपी आवरण को हटाना पड़ेगा। और जैसे बताया कि एक के दोनों में दिखता है, तो जहाँ शंकराचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हित चित की द्वे थूनी गिरानी। थूनी समझते हो क्या होता है? हेलो, थूनी नहीं सर, समझते हो? जैसे नहीं पता है। आपने वो देखा होगा ना, किसी चीज को अगर टिकाना हो, अब जैसे आप सोच लो कि मच्छरदानी कभी लगाया होगा, तो उसमें जो बगल अगल बगल चार डंडियां लगी हो, तो वो मोटी मोटी डंडिया और उससे एक छप्पर टाइप बना हो। छप्पर देखा होगा, गौशाला तो देखा होगा ना। हाँ, हाँ सर। तो गौशाला जो टिका होता है, ऊपर जो छप्पर टिका होता है, तो वो काहे में टिका होता है? थूनी में टिका होता है। थूनी मतलब लकड़ी की थूनिया, या फिर लकड़ी का आप समझ लो कि एक पोल होगा, या फिर किसी का भी पोल समझ लो। एक पोल होगा जो चारों तरफ से लगा होगा, और उसमें ही अम, वो जो छप्पर है टिका होगा। छप्पर की मरम्मत तो सभी ने सुना होगा, तो उसमें ही छप्पर टिका होगा। अब बोल रहे हैं हित चित। हित और चित की दो थूनियां थी, हित चित की द्वै थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। मोह का बलिंडा कैसे टूटा? कि आप हित के बारे में सोच रहे हो, चित के बारे में सोच रहे हो कि अगर ऐसा कर दूंगा तो कैसा होगा, ऐसा कर दूंगा तो कैसा होगा। तो अगर आप उस थूनी को गिरा दोगे, तो मोह का बलिंडा टूटा, तृष्णा हानि परी घर ऊपर। घर के ऊपर तृष्णा की हानि पड़ गई। मतलब तृष्णा जो होता है ना, लालच हानि, यानी लालच का समाप्ति हो गई। हित जैसे टूटेगा कि आप हित के बारे में, हाँ बीम, हित के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको तृष्णा हानि परी घर ऊपर, कुबधि का भौंडा फूटा। भौंडा फूटा मतलब कुबधि मतलब कुबुद्धि, कुबुद्धि का भौंडा, भांडा फूटना। तो अगर आप इस माया रूपी आवरण को हटाना चाहते हो, ऐसा समझ लो कि आप मोह के आडंबर को, मोह का आडंबर एक माया रूपी, जैसे अगर घरेलू भाषा में बोला जाए, तो इनके अंदर बहुत माया है, या फिर इनमें अभी भी उम्र अधिक हो गई है, पर अभी भी मोह भरा है। तो मोह कैसे दूर होगा? हित चित की जब थूनी गिरेगी, तब वो मोह का बलिंडा टूटेगा और तृष्णा की हानि होगी। तृष्णा मतलब लालसा कि बेहतर हो जाए और अच्छा हो जाए। तृष्णा की हानि घर के ऊपर गिरेगी, और कुबुद का भांडा फूट जाएगा। मतलब कैसे होगा? ज्ञान के कारण होगा। अब ज्ञान के कारण हो रहा है, तो अभी हम बात ही कर रहे हैं कि माया का आवरण हटेगा। वासुदेव सिंह कह भी रहे हैं कि वास्तविक जो अद्वैत होगा, वो ज्ञान के आधार पर ही अद्वैत की अनुभूति होगी, और आत्मा के वास्तविक रूप की हम समझ सकेंगे कि आत्मा वास्तव में है क्या। तो कबीर आपको कहते मिलेंगे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी। टाटी समझते हो? भ्रम की टाटी सर, सबे उड़ानी। हाँ बताओ। सर घेरा होता है, हाँ, बाती का होता है अभी मेरे घर में। फेंसिंग जैसे होता है, आवरण एक तरह से चारों तरफ से घिरा होता है। तो भ्रम की टाटी, भ्रम तो समझते हो, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अगर आप फेंसिंग दूर कर दोगे, तो माया जो भरा है कि ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं, तो वो उड़ जाएगी। और कैसे उड़ेगी? ज्ञान रूपी जब आंधी आएगी, तो ही वो माया उड़ने वाली है, या फिर तो ही वो माया जाने वाली है। और ये चीज आपको छांदयोग में भी मिलेगा कि जीव ब्रह्म का स्वरूप ही है। मतलब जो जीव है, चाहे मैं हूं या फिर चाहे आप हो, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और वेदांत में भी ब्रह्म ज्ञान संबंधी विषयों का विवेचन, अद्वैत संबंधी विचार पास पास आते हैं। तो आप समझ चुके हो क्या साम्य रूप में है। अद्वैतवाद तो समझ चुके हो ना कि क्या होगा, शंकराचार्य का क्या है और कबीर का क्या है। हाँ, ये तो समझ रहा है, ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा और आत्मा दोनों सेम है सर। हाँ, सेम है। अब देखो, शंकराचार्य इंसान को, या फिर जब बात करते हैं परम ब्रह्म की कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, तब वो और करीब चले जाते हैं कि आपके अंदर से जब वो
जब तक वो माया, जब तक वो अभिमान, जब तक वो आपका होना हटेगा नहीं, तब तक ब्रह्म का होना आएगा नहीं। जैसे कल हमने पढ़ा था एक सेकंड अभी बताता हूँ। कल हमने पढ़ा था, ना था तो खुदा था, जब मैं ना था तो खुदा था, ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, ना होता तो मैं क्या होता। तो ये चीज थोड़ा और गहरे पे जाती है, और कबीरदास बोलते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। तो ये चीज थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है सर। तो देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। तो एक तो मिलता है कि प्रेम गली अति सागरी, जामे तुम न समाये। लेकिन जो विशेष है या फिर रहस्यवाद के करीब है या अद्वैतवाद के करीब है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। जब मैंने दीपक या फिर ज्ञान रूपी दीपक देखा, तो समस्त अंधियारा मिट गया। या फिर अब जब हरि आ रहे हैं तो मैं नहीं आ रहा हूँ, या फिर मैं अपने आप को हरि के आने पर नहीं भेज रहा हूँ। ये अंधियारा कब मिटता है, या फिर माया का आवरण का अंतर कब खत्म होता है, जब ज्ञान रूपी दीपक दिखता है। तो ये सब हमको साम्य रूप दिखता है कि हाँ, कबीर और शंकराचार्य के अद्वैत में हमको थोड़ा करीब से साम्यता दिखती है। लेकिन अब अवतारी गुण की बात करें या फिर थोड़ा और करीब जाएं, तो यहाँ पे हमें साधना के स्तर पर, जहाँ एक क्या होगा कि शंकराचार्य या फिर शंकराचार्य के मत में भिन्नता दिखेगी। कबीर बोलेंगे कि ब्रह्म को राम गोविंद नाम से मैं पुकारूंगा। राम ईश्वर अथवा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, चाहे आप राम बोल लो, ईश्वर बोल लो, गोविंद बोल लो, ब्रह्मा बोल लो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन शंकराचार्य दो अर्थों पर देखते हैं, परमार्थिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। और दोनों दृष्टियों पर वो चीज को अलग अलग बताते हैं। परमार्थिक दृष्टि में बोलते हैं कि अनंत अनादि आनंदमय चेतन स्वरूप ईश्वर है, या फिर ईश्वर की दृश्य। और व्यवहारिक रूप में इस जगत का कर्ता है, इसलिए यह तटस्थ लक्षण धारण करता है और सगुण रूप में आ जाता है। कबीर करीब जाएंगे सगुण के, कि हाँ, ईश्वर का जो रूप है सगुण रूप में कभी कभी दिखता है कि अगुनाय सगुनाय नहीं कछुएगा। शायद ये तुलसी का है, पर कुछ कथन आपको मिल जाएंगे कि हाँ, कबीरदास बोलते दिखते हैं कि जैसे जब उनको पहचानना होगा, एक वाक्य मिलता है कि जब मैंने आंखें खोली तो सुंदर रूप दिखा मोही, ऐसा कुछ करके उनका कथन है। कल या परसों में बताऊंगा कि क्या है। तो वहां पे समझ आता है, कबीर थोड़ा थोड़ा तो हिंट देते हैं कि हाँ, सगुण को मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो शंकराचार्य हैं, वो साफ साफ बोलते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखो तो जो जगत का कर्ता है, वो सगुण रूप में आ जाता है, और इस सगुण रूप का पालक और संहारक मैं इन्हें मानूंगा। मायापाधिक या फिर मायोपाधिक रूप में वह उपासना का विषय हो जाता है। यद्यपि शंकराचार्य ने बंधन मुक्त के लिए ज्ञान को आवश्यक बतलाया है, ज्ञान को ये भी बतलाते हैं। अब देखो कबीर क्या बोलते हैं। जैसे निर्गुण ब्रह्म मायोपाधिक होकर ईश्वर है, वही जगत प्रपंच करता है। प्रपंच मतलब रचता है। मायोपाधिक मतलब माया का अधिक होना, होकर वह सगुण रूप में अवतरित होता है, ना कि सगुण रूप हो जाता है। कबीर ईश्वर के सगुण रूप को उसके अवतारी रूप स्वीकार नहीं करते। जैसे दशरथ सुत त्योलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, वो उसको स्वीकार नहीं करते। बोलते हैं, लोका तुम्हें जे कहत हो नंद को, नंदन नंद कहो धू काके रे, धरन आकाश दो नहीं होते, तब यह नंदन कहाँ थोरे। मतलब तुम जो बार बार कहते हो नंद का पुत्र, नंद का पुत्र, जब धरती और आकाश नहीं था, तब ये नंद कहाँ थे। आप बताओ जरा, जब धरती आकाश नहीं था। जैसे हठ योग की बात करते हैं ना, सूरज और चंद्रमा की, तो ये थोड़ा इनके में जब अद्वैतवाद देखते हैं तो थोड़ा प्रभाव नाथ संप्रदाय का भी पड़ जाता है। और वही बोलते हैं कि तुम नंद नंद कहते हो, नंदन नंदन कहो धू काके रे, धरन आकाश दो नहीं होते, तब यह नंद कहाँ रहते। मतलब जब दोनों नहीं होता, तब ये नंद कहाँ होते।
और यहाँ पे व्यवहारिक दृष्टि से शंकराचार्य निर्मित करने की बात करते हैं कि ये सगुण रूप में आएँगे और जगत को निर्माण करेंगे। तो ये था कबीर का अद्वैतवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव। तो आपको क्या लगता है, मतलब पूरी तरीके से अद्वैतवाद को स्वीकारा होगा या फिर जहाँ पे उन्हें लगा हो कि नहीं, मैं परीक्षण के आधार पर अगर चीज़ों को देखता हूँ, तो अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो फिर मैं नहीं देखना चाहूँगा। यही लग रहा है या फिर कुछ और है, बताओ? नहीं सर, पूरी तरह से यथी नहीं किया है अद्वैतवाद में। हाँ। तो अब और धर्मों के बारे में भी हम ज़रा सोच लेते हैं कि और कौन-सा धर्म कबीर में या फिर कबीर के काव्य में दिखता है। और धर्म कौन-सा है बताओ ज़रा? कल हमने बात की थी क्या जो वो या नहीं कल नहीं, 2 दिन पहले जो हमने बात की थी, कौन-सा धर्म था? काथी में सर, कबीर में? हाँ, कबीर के दर्शन में याद है? नाथ, सिद्ध कुछ तो याद होगा? नहीं, याद तो नहीं सर पर। 1 सेकंड। देखो, कबीर अब हम थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में या फिर भारत में समझो 9 दर्शन हैं, जिनमें से 3 दर्शन नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। मतलब जैसे चारवाक हो गया, जैन हो गया और बौद्ध हो गया। इनको नास्तिक दर्शन मानते हैं। नास्तिक दर्शन का मेन मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर के प्रति आप अनास्था दिखाओ। नास्तिक दर्शन का मतलब होता है कि आप वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। जैसे यूपीएससी पीवाईक्यू में भी आया है कि नास्तिक दर्शन का मतलब क्या? तो उसका मतलब होता है कि आप अगर वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हो, तो उसको आप नास्तिक दर्शन मानते हो। अब जैसे आप देखो कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, तो आपको वेदांत जो होते हैं जो अंतिम में लिखे गए, तो वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान संबंधी विषयों का विवेचन हुआ और छांदयोग में भी आपको ये मिलेगा कि जीव को ब्रह्म का स्वरूप माना गया। तो अब बताओ कि ये वेद का स्वीकार नहीं किया गया या फिर वेदों से ही आधार लेकर उसको और करीब से वर्णित किया गया है? आपको क्या लगता है? सर वेदों से ही यथी लेकर यथी और आगे बढ़ाया गया है, वेदों से ही। हाँ, तो आप बताओ अद्वैतवाद नास्तिक दर्शन है कि आस्तिक दर्शन है? नास्तिक है सर। नास्तिक कैसे होगा? जब वेदों का प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है, तो आस्तिक ल होना चाहिए। लेकिन सर लेकिन सर वो वेदों का प्रमाण तो लिया गया है, लेकिन वो सिर्फ़ कल्पना के आधार पर ही सोचा गया है और वेद नहीं, पर नहीं, सिर्फ़ ज्ञान लिया गया है। कल्पना के आधार पर नहीं। आप देखो छांदोग में साफ-साफ लिखा मिलता है कि जीव को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है और चाहे शंकराचार्य हों या फिर चाहे कबीर हों, वो यही बताते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परा। जीवो ब्रह्म ना परा मतलब जीव और ब्रह्म में दोनों में अंतर नहीं है या भेद नहीं है। तो ब्रह्म का स्वरूप होना जीव का वो भेद नहीं है। तो वो प्रामाणिकता ही है। तो यानी जो अद्वैतवाद होगा, तो वो खड़ दर्शन ही होगा। अब देखो दूसरी बात, नास्तिक दर्शन जहाँ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे चारवाक में, जैन में और बौद्ध में। तो बौद्ध दर्शन बुद्ध के हीनयान, वहीं से देखोगे कि हीनयान या महायान के ब्रजयान और ब्रजयान के सहजयान, सहजयान के किसी से सिद्धमत और सिद्धमत के करीब ही नाथ साहित्य का उद्भव हुआ है। तो वहाँ ब्रजयानी सिद्धों का वाम मार्गी साधना पद्धति विकसित हुई, जिसका विरोध करते हुए गोरखनाथ ने परंपरा स्थापित की। चूँकि कबीर का पालन-पोषण नाथ परंपरा के माहौल में हुआ था, उसी काल में समझ रहे थे या फिर उसी काल में उनका जन्म हुआ था। इसलिए उन पर नाथों के दर्शन तथा हठ योग का पर्याप्त प्रभाव दिखा है। हठ योग में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जो कुंडलनी होती है, वो ऊर्ध्वगमन करती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और कबीर का आप पढ़ोगे या फिर कबीर का आप काव्य समझोगे, तो कबीर के काव्य में भी आप समझ आएगा कि आप चाहे गुरु के माध्यम से हो, सुमिरन को अंग हो या फिर विरह के अंग हो, हर चीज़ में वो ऊपर उठने की बात ही करते हैं। वो कहीं भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप नीचे जाओ या फिर लोक मंगल की का धारणा
कहीं भी कम नहीं होती। तो हठ योग हा का अर्थ चंद्रमा, ठा का अर्थ सूर्य। सूर्य और चंद्रमा दो नाड़ियों के लिए प्रयुक्त होता है। इन्हें ईड़ा और पिंगला नाम दिया जाता है। सूर्य जो है दक्षिण स्वर्ग और चंद्रमा वाम स्वर्ग होता है। और जो नाथ परंपरा के लोग हैं वो वाम मार्गी साधना ज्यादा, या फिर ब्रजयानी जो थे वाम मार्गी साधना को ज्यादा महत्व देते हैं। तो कबीर का प्रभाव जैसे हर तरह के भोग और लालच को माया कहकर खारिज करना, क्योंकि नाथ साधक संयम और ब्रह्मचर्य पर बल देते हैं। अब जैसे देखो नारी विषयक चिंतन में, जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी, तो वही बात है ना कि आप भोग, विलास, लालच से दूर रहो। जैसे बौद्ध में कहा जाता है कि मनुष्य के दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी लालच। तो नारी चिंतन में कबीर बोलते हैं, एक तो ठीक है कि सती रूप को आप मान्य करो, ग्राह्य करो, लेकिन कामनी रूप को आप त्याज्य करो। नारी नसाबे तीन सुख, जोड़ नर पासे होय, भगत मुकत जिन ध्यान पे, पैस न सकई कोय। या फिर आप माया का खारिज करना देख लो, लालच के बारे में कहना हो सोच लो। माया का आवरण तो अद्वैतवाद में भी उड़ा रहे हैं। तो वहां पे हमें समझ आता है कि हाँ, ना साहित्य का प्रभाव तो है। दूसरी बात कि कबीर ने कई स्थानों पर कुंडलनी और महाकुंडलनी की चर्चा की। कुंडलनी समझ लो आत्मा और महाकुंडलनी समझ लो परमात्मा। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल। आत्मा और परमात्मा तभी मिलेगा जब ये माया रूपी आवरण या फिर कुंभ, कुंभ को आप शरीर मानो या फिर आवरण मानो। जैसे आप कुआं देखे होगे ना, तो कुआं में फेंसिंग होती है, गोल गोल चारों तरफ आवरण बना होता है। तो जब वो कुंभ फूटेगा, जब वो कुआं टूटेगा, तब पानी पानी में मिल जाएगा, या फिर कुंडलनी महाकुंडलनी में मिल जाएगी, या फिर आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा, या फिर ब्रह्म परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा। और वो बात कहाँ से आती है? नाथ साहित्य के कुंडलनी और महाकुंडलनी के सहस्त्रचार चक्र पर। दूसरी बात, आत्मा और परमात्मा की एकत्व की बात, वही बात है कि कुंडलनी और महाकुंडलनी के एकत्व की गूंज सुनाई देती है। जैसे जल में कुंभ, सेम सेम एग्जाम्पल। अगली बात कि नाथ साहित्य आप जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे अपभ्रंश में भी हमने देखा और हमने आदि साहित्य में भी देखा कि नाथ साहित्य बाहरी आडंबरों को हटा रहे हैं। या फिर वो वाला आपने सुना है कि गंगा के नहाए कहो नर तरिए, मछली न तरी जाको पानी में घर। ये बात। और कबीर का क्या मिलता है? बकरी पाती कहात है, या फिर कह दो पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो वही बात है, थोड़ा अलग स्तर पर मिलती है कि जहाँ वर्ण व्यवस्था बाहरी आडंबर का अ, आप दिखा रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, क्रांतिकारी विचारधारा के साथ आप उसको खारिज कर रहे हो, तो कबीर भी ऐसी चीजें करते आपको दिख जाएंगे। तो उदाहरण के साथ आप उस चीज को समझा देना। अगली बात, जैन दर्शन भी देख लेते हैं। जैन दर्शन का ज्यादा प्रभाव तो नहीं दिखता, लेकिन जैसे अहिंसा हो, अहिंसा संत काव्य धारा में भी है। अहिंसा हो या फिर आपको जीव के लिए सुरक्षा का भाव हो, तो वहां पे आपको कबीर के काव्य मिलेंगे। जैसे संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा माय भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। तो जैन धर्म का तो आपको पता ही होगा कि अहिंसा की बात करते हैं और जीवों को मारना भी वो पाप के समान देखते हैं। तो कबीर भी वही करते हैं, संतो पांडे निपुण कसाई। जो पांडे होते हैं, पांडे का मतलब पंडित समझो, पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे। बकरा पहले मारेंगे, फिर भैंसा पर दौड़ेंगे, फिर इनके दिल में दर्द न आई। तो हम समझ गए। ज्यादा ज्यादा नहीं करना, नास्तिक दर्शन ही आएगा तो बता देना कि ऐसा ऐसा है। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य में ऐसा है, जैन साहित्य में ऐसा है। चार बाग दर्शन में आपको कहीं पे मिलेगा, जैसे चार बाग दर्शन का तो सबसे बड़ी विशेषता आपको मिली होगी कि बस भविष्य का देखो, मतलब क्या बोलते हैं, वर्तमान का देखो, भविष्य की चिंता करने पे ये नहीं होगा। तो जब आप पढ़ोगे 33-34 आपको मिलेंगे गुरु के पद में, तो आप देखना वहाँ पे एक आध आपको मिल जाएगा उदाहरण, और अगर जैसे ही मिलेगा नोट कर लेना और फिर बता देना कि हाँ, चार बाग दर्शन का भी प्रभाव दिखता है। और नहीं मिलेगा तो फिर कोई जरूरत नहीं है खास। खड़ दर्शन में हमने अद्वैत वेदांत को समझ ही लिया है। और उसके अलावा जैसे राम नाम को अगर ईश्वर स्मरण करते हैं, जैसे खड़ दर्शन में 6 दर्शन में आपको मिलेंगे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और उस वेदांत से ही अद्वैत और वैष्णव वेदांत आते हैं। अद्वैत का प्रभाव
बहुत ही करीब से हमने देख लिया, जहाँ पे ब्रह्म को निर्गुण मानना हो, जगत को मिथ्या मानना हो, आत्मा तथा ब्रह्म का एकत्व का निरूपण करना हो, माया की व्याख्या प्रपंच का उत्पन्न करना हो, तो वो सब चीज़ें हमने देख ली, समझ ली। सर यहाँ अब पर कुछ बचा है? हाँ, बेसिसिक बताओ। बेसिसिक में नहीं, यहाँ पर सर क्या होगा? वैशेषिक दर्शन शायद करीब होता होगा मानवतावाद के। मुझे उतना गहराई से नहीं पता है कि वैशेषिक दर्शन क्या होता है। और हालाँकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस वो दर्शन का आधार ही हम समझ रहे हैं कि क्या है दर्शन और क्या उस दर्शन का आधार। ठीक है। अब अगला और अंतिम दर्शन आता है, अंतिम नहीं, पहले इस्लाम सुन लेते हैं। तो इस्लाम कबीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर जब किसी पंडे को फटकारते हैं, तो यह लगता है कि पैगंबरी खुदाबाद। कुछ लोग ये भी मानते हैं कबीर जन्म से मुस्लिम थे, परंतु यह मत पूर्णतः उचित नहीं है। कबीर ने इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों को फटकारा है। तो जब आपसे पूछेगा कि कबीर में इस्लाम धर्म का प्रभाव बताओ, तो आप दोनों उदाहरण रख रख देना, तो समझ आ जाएगा। और एक वो रख देना, शायद मुझे अभी याद तो नहीं है, 1 सेकंड, मुश्किल वो है सर भैया। ये सर बोल रहे थे एक मुस्लिम वाला और जाति वाला वो बता रहे थे, एक पहाड़ वाला बता रहे थे। हाँ, वही कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू को बैर। वो समझ आते हैं कि हाँ, मेरा हिंदू मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म से कोई खास विरोध नहीं है, और जिसको जो चाहिए वो आके ले जाओ, मतलब मेरे पास जो है मैं देने को तैयार हूँ। एक मिलेगा, कल हम उस पे बात कर लेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं सूफी दर्शन पर। तो सूफी दर्शन पे अगर मैं ये बोल दूं कि तलफे बिनु मालम बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तो आपको सूफी में दिखेगा कि इश्क मजीजी से इश्क हकीकी तक, उसे नवधा भक्ति के अंतर्गत साक्ष्य भक्ति कहते हैं। तलफे बालम अगर वो शब्द यूज कर रहे हैं, चाहे भक्ति के लिए, ईश्वर के लिए, तो सूफी में यही विशेषता होती है कि वो अपने प्रिय के रूप में उस चीज़ को प्रयोग करने लगते हैं। तो सूफी दर्शन का भी प्रभाव कहीं-कहीं दिख जाता है, पर हालाँकि जहाँ पे सूफी दर्शन मर्यादा से कभी-कभी गहराई तक जाते हैं, कबीर उतना नहीं जाते हैं, क्योंकि कबीर को बस देखना था, क्योंकि कबीर प्रयोग करना चाहते थे। कबीर जैसे बहुश्रुत है ना, तो विभिन्न तरह की मान्यताओं का परीक्षण करना चाहते थे। तो बस उन्होंने देखा कि हाँ, ठीक है, अगर ईश्वर को या फिर निर्गुण ईश्वर को हम साक्ष्य भाव में भी देखें तो कोई बुराई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कबीर के दर्शन के बारे में समझ आती हैं। अभी और करना है या फिर अब कल किया जाए? जैसा कहो। सर कर लेते हैं इसको सूफी वाला। सूफी में बस इतना ही है, और कुछ सूफी में है नहीं। आपको जितने उदाहरण मिले, उन उदाहरणों को बताकर बता दो कि सूफियों से तन्मयता, या फिर जैसे हमने एक बात की कि कबीर के काव्य में प्रेम भावना भी है, और प्रेम भावना वो कहाँ से निकल कर आती है? प्रेम भावना सूफी से ही निकल कर आती है। पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कहाँ से निकल कर आएगा? ये सूफी से ही निकल कर आएगा। आपको अन्य किसी दर्शन में प्रेम की इतनी गहराई नहीं दिखेगी, चाहे वो हिंदू दर्शन हो, या फिर चाहे वो इस्लाम दर्शन हो, या फिर अद्वैतवाद हो, नास्तिक दर्शन हो, कहीं नहीं दिखेगा। सूफी दर्शन में ही उनका प्रेम भावना दिखता है, जो आपको अक्सर मिलेगा कि हाँ, कबीर ने इतनी गहराई से बात की है। अब कुछ और बात की जाए, माया की अवधारणा के बारे में कबीर का क्या सोचना है? जैसे माया की अवधारणा अब हम समझ चुके हैं, कल पेपर 2 में थोड़ा व्याख्या खंड करेंगे, और थोड़ा 1-2 सवाल जो बचे, जैसे देखो कि कबीर की कविता अस्वीकार के साथ स्वीकार की कविता है। तो एक आधार तो आप बताओगे कि निर्गुण भक्त को स्वीकार ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने राम नाम को अस्वीकार किया है, या फिर राम जो है वास्तविक राम, उनको अस्वीकार किया। दूसरी बात, राम नाम को स्वीकार किया है लेकिन राम के व्यक्तित्व को अस्वीकार किया। और ऐसा ही आपको हर जगह मिलेगा कि दर्शनों में जैसे अद्वैतवाद में इस चीज को स्वीकारा है लेकिन इस चीज को खंडन किया है। माया के महत्व को समझा है, पर माया का या फिर माया में ही सराबोर हो जाना, इसका खंडन किया है।
या फिर गुरु की महिमा को काफ़ी महत्व देते हैं, पर फिर भी अगर आप देखना चाहो तो गुरु अगर बेहतर नहीं मिला तो उस चीज़ का वो अस्वीकार भी करते हैं कि नहीं। तो आप यही बताओगे कबीर जो थे बहुश्रुत थे और वो चीज़ों को समझ के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षण के आधार पर तौलना चाहते थे और परीक्षण के आधार पर अगर आप किसी चीज़ को तौलोगे तो वहाँ पे अस्वीकार और स्वीकार दोनों भाव का होना ज़ाहिर-सी बात है। तो ऐसी बात कर लेंगे या फिर जैसे नारी चिंतन, हालाँकि इतना गहराई से सवाल पूछता नहीं है, आज तक पूछा नहीं है नारी चिंतन के बारे में। पूछेगा भी तो भी हम उतना हदप्रद नहीं होंगे कि हाँ, मुझसे आ नहीं रहा है। या फिर जैसे माया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो, कबीर एक तो हमें समझ आता है अद्वैत वेदांत से हम समझते हैं कि ब्रह्म से साथ-साथ साक्षात्कार के मार्ग में जो रोड़ा बनेगा या फिर जो अड़चन होगी, तो अड़चन का क्या नाम होगा? अगर बताओ आप कबीर हो, ठीक है? थोड़ी-सी बात करते हैं। अगर आप कबीर हो और आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो आपके मार्ग में जो सहायता करेगा, तो सहायता कौन करेगा? बस इतना बता दो, बंद करते हैं। सर 2 तरह हो सकता है। एक गुरु पहले करेगा हाँ, दूसरा इसमें भाषा करेगी भाषा नहीं, ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। और जो रोकेगा, तो कौन रोकेगा? इसमें भी 2 हो सकता है सर। पहला होगा जात-पात वाला और या कहें तो सर इस्लाम या हिंदू नहीं। अलग-अलग क्या सर? नहीं, 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 नहीं। जो रोकेगा तो अद्वैत वेदांत में कौन रोकता है? अगर ब्रह्म और जीव एक हैं, पर फिर भी उनके बीच जो अंतर बन जाता है, तो अंतर बनता है माया का। या फिर कहो अभिमान बोल लो, स्वाभिमान बोल लो या फिर अपने आप में जब मैं था तब हरि नहीं। आपका अगर मैं रहेगा तो हरि नहीं रहेगा और हरि नहीं रहेगा तो ब्रह्म और जीव एक नहीं हो पाएँगे। तो अगर आपको परम ब्रह्म होना है या फिर अहम ब्रह्मास्मि कहना है, तो अहम ब्रह्मास्मि कहने से पहले आपको आपकी माया, आपका अभिमान त्यागना पड़ेगा और बिना त्यागे आप नहीं कर सकते। जो आपकी हित और चित्त की जो 2 थूनियाँ हैं, उन थूनी को बिना गिराए आप अपने तृष्णा की हानि नहीं कर सकते और जब तक तृष्णा की हानि नहीं करोगे, कुबध का भौंडा नहीं फूटने वाला है और ना ही जब तक ज्ञान की आँधी आएगी, तब तक वो भ्रम की टाटी उड़ने वाली है। तो ये सब बात कबीर कहते हैं कि माया की जो अवधारणा है, सबसे पहले आप इसी को समझो कि जो दार्शनिक परंपरा है, उसमें आप कर्मकांड सगुण ब्रह्म या फिर कहें कि म मन का फेर रहे हो, मतलब मोतियों की माला फेर रहे हो, पर मन का नहीं फेर रहे हो, मन की माला नहीं फेर रहे हो, तब तक आपको परम ब्रह्म मिलने नहीं वाला। अब कल बात कर लेते हैं, कल खत्म करते हैं कबीर को, नहीं खत्म होगा तो एक दिन और कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। लेकिन सर मैं ऐसे देखने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे